स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। काहिरा जब सुकून हाउस पहुंचती है तो घर की हालात देख उसकी आंखें फैल जाती हैं। तभी उसकी नजर धैर्या और आन्या पर जाती है, जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर कर देख रही थी। काहिरा चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ते हुए पूरे घर को देखती है, जो काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था, पर वहां का माहौल काफी गर्म लग रहा था। काहिरा अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो आन्या अपने हाथ बांधते हुए बोली, तारांकन, आज एनजीओ में क्या किया तूने? तो आन्या की बात सुन धैर्या मुंह बनाते हुए बोली, तारांकन, अरे क्या किया, नहीं क्या कांड किया? मतलब हद है, आज तक सबको बजाते आए हैं और आज सीधा। धैर्या अपनी आगे की बात जानबूझकर अधूरा छोड़ देती है और अपना मुंह बनाते हुए लैपटॉप उठाकर काहिरा के सामने कर देती है। वही लैपटॉप को देख काहिरा की आंखें फटी की फटी रह गई। काहिरा अपना मुंह बिचकते हुए एक नजर आन्या और धैर्या को देखती है और फिर अपनी नजरें चुराने लगती है। काहिरा को नजरें चुराता देख धैर्या और आन्या एक दूसरे को देख शातिर स्माइल करती हैं और काहिरा की ओर बढ़ जाती हैं। धैर्या और आन्या काहिरा की बाजू पकड़ सोफे पर बिठाती हैं और धैर्या दौड़ कर जाती है और डोर बंद कर काहिरा के पास आते हुए खुशी से उछलते हुए बोलती है, काहिरा बता ना, तूने उसे किस कैसे किया? धैर्या की बात सुन काहिरा और आन्या उसे ऐसे देखती हैं जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। उन दोनों को खुद को ऐसे घूरता देख धैर्या अपनी बात ठीक करते हुए बोलती है, तारांकन, अब मेरा मेरा मतलब ये था कि तूने उस डेविल को किस कैसे कर लिया? तभी आन्या भी उसकी बात के बीच में घुसते हुए बोली, हाँ मतलब जो लड़की अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं देखती, आज उसने गुस्से के बजाय किस कर लिया। तो काहिरा अपनी चोर नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, तारांकन, नहीं तो मैंने तो उस मर्सिलेस इंसान को किस नहीं किया। मैं क्यों करने लगी उस मॉन्स्टर को किस? इतने बुरे दिन थोड़े आए हैं मेरे। काहिरा पूरा सफेद झूठ बोल देती है, जिसे सुनकर धैर्या और आन्या उसे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने पूरे रांची के सबसे बेस्ट पागल को अपने घर में पाला हो। काहिरा दोनों को ऐसे देख धीरे से वहां से कल्टी मारने की सोचकर धीरे धीरे उठने लगती है, पर धैर्या उसे अपने पास खींचकर बैठा लेती है और घूर कर देखते हुए बोलती है, तारांकन, हमारी शक्ल पर क्या गधा लिखा है? तो आन्या काहिरा को अपनी तरफ घुमाते हुए बोलती है, तारांकन, यह हमारी शक्ल उल्लू से मिलती है। तो काहिरा अपने दंत मंजन से साफ दांतों को चमकाते हुए बोली, अरे वाह, तुम दोनों कितनी समझदार हो। और फिर अपने हाथों से दोनों की बारी बारी से बलाया लेते हुए बोली, हाय मैं वारी जावा तुम दोनों की समझदारी पर। तभी आन्या और धैर्या उसके ऊपर गुस्से में टूट पड़ती। दो आन्या गुस्से में काहिरा का गला दबाते हुए बोलती है, तारांकन, तू बता रही है या नहीं? तो धैर्या बोलती है, तारांकन देख, अगर तूने हमें सच सच नहीं बताया ना, तो हम खुद उस युवान सिंह राठौर से जाकर पूछ लेंगे। तो उसके आगे की बात आन्या पूरी करते हुए बोलती है, तारांकन, की तुम दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? तो काहिरा दोनों को शांत करते हुए बोली, तारांकन, अरे ओ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों, चुप, बिल्कुल चुप, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम दोनों समझ रही हो। और उन दोनों को हटाते हुए उठती है और अपने सामने टेबल पर रखे केक के पास जमीन पर बैठते हुए बोलती है, तारांकन, हाँ मैंने किस किया उसे, पर मुझे भी नहीं पता कि क्यों मैंने उसे ऐसे सबके समाने किस कर दिया। काहिरा की बात सुन आन्या और धैर्या एक दूसरे को देख स्माइल करती हैं और फिर जल्दी से काहिरा के पास जाकर उसके अगल बगल बैठ जाती हैं। तो धैर्या प्यार से काहिरा को देखते हुए बोलती है, तारांकन, तो क्या तुझे वो पसंद आ गया? तो बीच में आन्या चाहते हुए बोलती है, इट मीन्स यू फेल इन लव विद हिम एट फर्स्ट साइट। आन्या और धैर्या की बात सुन काहिरा, जो कि केक के ऊपर लगे कैंडल्स जला रही थी, वो चाकू उठाते हुए गुस्से में उन दोनों को चाकू दिखाते हुए बोलती है, तारांकन, तुम दोनों को नहीं लगता तुम दोनों कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने लगे हो? काहिरा को देख धैर्या उसके हाथों को केक की तरह घुमाते हुए डरते हुए बोलती है, तारांकन, अरे मेरी सांप सीढ़ी की नागिन, हम केक नहीं है जो तुम हमें काटने का इशारा कर रही हो, केक यहाँ है, इसे काटो। तो काहिरा उसे घूरते हुए बोलती है, तारांकन, मैंने उस युवान सिंह राठौर को उसकी औकात दिखाने के लिए किस किया था, ताकि उसे पता चले कि उसकी इज्जत हमारे हाथों में है। तो आन्या उससे डरते हुए बोलती है, तारांकन, पर तुझे जब उससे बदला लेना था तो तू किसी और तरीके से बदला ले लेती, पर उसे किस करने की क्या जरूरत थी? इस पर काहिरा की बोलती बंद हो जाती है, पर वो अपनी खूंखार आंखों से उसे घूर कर देखने लगती है, जिसे देख आन्या मुंह बनाकर सामने देखने लगती है। काहिरा सब चीज इग्नोर कर केक कट कर खाते हुए अपने रूम में चली जाती है। इधर आन्या और धैर्या भी मुंह बनाकर एक दूसरे को देखती हैं और फिर मुंह हटकर खुद भी अपना केक लेकर अपने अपने बेडरूम में चली जाती है। वहीं युवान का होटल रूम रूम में बिल्कुल अंधेरा था और पूरे रूम में चारों तरफ सिगरेट का धुआं फैला हुआ था और उस उड़ते धुएं में एक अजीब सी शांति थी, जिसे फील कर कोई भी नॉर्मल इंसान डर कर वही बेहोश हो जाता। वही रूम में लगे काउच पर युवान बड़े ही नवाबों की तरह पसर कर लेटा हुआ था और अपने पैरों को टेबल पर एक के ऊपर एक चढ़ाए सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए धुएं को रूम में उड़ा रहा था।
उसकी आंखों के सामने बार बार काहिरा का बुलडोजर से नीचे उतर कर एटीट्यूड में उसके पास आना, उससे आंखों में आंखें डालकर बातें करना, उसे किस करना, ये सब एक मूवी की तरह घूम रहा था। युवान की आंखें और उसका दिमाग काहिरा के लिए गुस्सा उगल रही थी, पर दिल शायद उसकी यादों को याद करना चाहता था। जिससे इरिटेट होते हुए युवान अपने सामने रखे ग्लास के टेबल पर एक जोरदार लात मारता है और वो टेबल पल भर में चकनाचूर हो जाता है। युवान अपनी मुठिया कसते हुए गुस्से में बोलता है, तारानकन, उस लड़की की इतनी औकात नहीं कि वो युवान सिंह राठौर की रेपुटेशन पर हाथ डाल सके, इसका हर्जाना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा मिस काहिरा। युवान काहिरा के नाम को इतनी नफरत के साथ लेता है कि बता रहा हो, तारानकन, अब तुम्हारी खुशियां छीनने में ज्यादा वक्त नहीं है। युवान अपनी सिगरेट को अपने लेदर शूज से मसलते हुए एक वाइन की बोतल खोल अपने मुंह से लगा लेता है और एक ही सांस में पीने लगता है। इधर सुकून हाउस में काहिरा भी अपने बेड पर बाहें फैलाए आज सुबह के इंसिडेंट के बारे में याद कर रही थी। उसे पता नहीं क्यों ये बात खल रही थी कि आखिर उसने युवान को सबक सिखाने के लिए किसी क्यों किया। वो चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी, युवान को दूसरे तरह से भी जलील कर सकती थी, पर नहीं, उसने बस एक तरीका अपनाया, वो था किस। काहिरा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो अब कैसे भी करके एनजीओ को युवान से बचाना चाहती थी, क्योंकि वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि उसे ये ना समझ आए कि शेर के मुंह से निवाला छीनकर उसके सामने नाचने से शेर अपना भूख नहीं भूल जाता। काहिरा युवान को काफी अच्छी तरह जानती थी। अरे वो क्या, पूरा इंडिया जानता था कि युवान सिंह राठौर किस बला का नाम है। उसे यही डर लग रहा था कि कहीं युवान उससे बदला लेने के लिए उसके अपनों को नुकसान न पहुंचाए। यही सब सोचते सोचते काहिरा की आंख लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी पुरानी हवेली में एक 30 साल का लड़का, जिसने एक डार्क ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से बेलिबास थी, जिससे कि उस लड़के के बाइसेप्स बड़े ही सेक्सी तरीके से शो हो रहे थे। बालों को जेल से बड़ी तरकीबी से सेट किया हुआ था। वो लड़का खुद को मिरर में देखते हुए अपने निचले होठ को अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला, राणा ठाकुर की बेइज्जती हो और राणा ठाकुर कुछ ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मिरर के दोनों साइड अपने हाथ रख मिरर पर झुककर अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, राणा ठाकुर उस तबाही का नाम है जो लोगों को तबाह भी कर देता है और पता तक चलने नहीं देता। और फिर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, अब देख तेरे उस मटर के दाने जैसा घर और तेरे गुरूर को कैसे तोड़ता है ये राणा ठाकुर। इतना बोल राणा ठाकुर शैतानों की तरह हंसने लगता है और फिर अपने बगल में रखे शहद के बॉक्स को उठाकर मिरर में खुद को देखते हुए अपनी टंग बाहर निकल उस पर शहद गिराने लगता है और शहद धीरे धीरे उसकी जीभ से फिसलते हुए उसकी ब्रॉड चेस्ट पर गिरने लगता है, जिससे उसकी हॉटनेस में और चार चांद लग रहे थे। तभी उसके रूम का डोर खोल एक लड़की अंदर आती है, जिसने एक रेड कलर का वन पीस ड्रेस वेयर किया हुआ था, जिसका नेक काफी डिप था, जिससे उसकी आधे से ज्यादा बॉडी रिवील होकर बाहर दिख रही है। राणा ठाकुर मिरर से ही डोर की ओर देखता है और उस लड़की को देख एक टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराता है, जिसे देख इस लड़की के फेस की स्माइल और भी कातिलाना हो जाती है और वो रूम का डोर बंद कर बड़े ही अदाओं के साथ चलकर राणा के पास आती है और एक नजर राणा के फेस को देख झुककर उसके चेस्ट पर गिरते शहद को अपनी टंग से लीक करती है। राणा उस लड़की की हरकत पर शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराने लगता है और फिर शहद के बोतल को वही टेबल पर रख उस लड़की के बालों को पीछे से पकड़ अपने सामने करता है और बिना कोई रिएक्शन दिए उस लड़की के होठों पर होठ रख काफी रिफली किस करने लगता है। वो लड़की भी अपनी आंखें बंद कर राणा के गले बाहें डाल झूलते हुए किस बैक करने लगती है। राणा उसे वैसे ही बिना किस ब्रेक किए धकेलते हुए बेड तक लाता है और उसके ऊपर आते हुए उससे और भी वाइल्डली किस करने लगता है और उसके हाथ उस लड़की के बदन के चारों तरफ रेंग रहे थे और साथ ही साथ उस लड़की के बदन से उसके कपड़ों को एक एक अलग कर आजाद कर रहे थे। वही वो लड़की भी अपने हाथों को कभी राणा के पीठ पर फेरती तो कभी अपनी उंगलियों को उसके बाल में उलझाकर सुलझाती तो कभी अपने नाखूनों को उसके कंधों पर गड़ा देती। दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। अब तक दोनों के कपड़े बेड के नीचे एक दूसरे में उलझ चुके थे और बेड पर राणा और वो लड़की। तभी राणा अपना हाथ बढ़ाकर रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है और अब उस रूम में सिर्फ गर्म सांसों और सिसकियां के लेने की आवाजें गूंज रही थी। ये सिसकियां देर रात तक दोनों के दिलों की धड़कनें बढ़ाए हुई थी। अगली सुबह सुकून हाउस में कीचेन से किसी के जोर जोर से छींकने की आवाज आती है। धैर्या, जो कि अंगड़ाई लेते हुए हॉल में आ रही थी, वो छींक की आवाज सुन बोलती है, तारानकन, ओ तेरी महारानी पर फिर से सुपर शेफ बनने का भूत सवार हो गया। और फिर रोनी सूरत बनाकर बोलती हैं, ओह गॉड, इतना जुल्म हमारे साथ ही क्यों? आखिर हमने कौन सी आपकी डिशें चुरा कर खा ली हैं जो आज सुबह सुबह भूख हड़ताल करवाने वाले हो हमारी। तभी आन्या भी रेडी होकर बाहर आती है और धैर्या को ऐसे मुंह बनाए खड़ा देख पूछती है, तुझे क्या हो गया? इतनी सुबह तेरी बैटरी डिस्चार्ज कैसे हो गई? तभी जोर से किसी बर्तन के गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन आन्या अपनी सांसें रोक आंखें बड़ी कर किचन की ओर देखने लगती है और फिर अपना सलाइवा गले से नीचे उतारते हुए धैर्या को देखती है, जो उसे ही अपनी रोनी सूरत बनाए देख रही थी।
तभी एक बार फिर से बर्तन और छींकने की आवाज एक साथ सुनाई देती है। आन्या और धैर्या एक साथ उस ओर भागते हैं। धैर्या और आन्या जैसे ही किचन में पहुंचते हैं वैसे ही उनकी हंसी छूट जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगती हैं। किचन में काहिरा के ऊपर पूरा का पूरा आटा गिरा हुआ था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक आटे में सनी हुई थी। धैर्या और आन्या को हंसते देख काहिरा मुंह फुला लेती है और अपने हाथों में आटा बटोर उन दोनों की ओर दौड़ पड़ती है। और फिर काहिरा आओ देखती है नताव और धैर्या और आन्या के हंसते हुए मुंह पर आटा दे मारती है। धैर्या और आन्या का हंसना बंद हो जाता है और वो दोनों अपनी आंखें बंद कर अपने मुंह से आटा उड़ाने लगती हैं, जिसे देख काहिरा अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। आन्या गुस्से में अपनी आंखें खोल काहिरा पर भड़कते हुए बोलती है, ये क्या बेहूदगी है काहिरा, मुझे एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी के लिए जाना था। तो काहिरा अपने हाथ झाड़ते हुए बेफिक्री से बोलती है, हाँ तो तुम दोनों ने मुझ पर हंसा, ये उसकी सजा है तुम्हारी। तो धैर्या और आन्या एक दूसरे को देखती हैं और फिर जल्दी से किचन में जाकर बाकी सभी चीजें काहिरा के ऊपर फेंकने लगती। तो काहिरा भी उस पर कभी टमाटर फेंकते तो कभी बेलन। कुछ ही देर में पूरे किचन का नक्शा बिगड़ चुका था और फिर तीनों एक दूसरे को देख हंसने लगती हैं। हंसने के बाद तीनों वापस अपने अपने रूम में रेडी होने चली जाती हैं। 1 घंटे बाद सब रेडी होकर ऑर्डर किया हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि उन तीनों में से किसी को भी खाना बनाने नहीं आता था। उस वजह से वो आने किचन को एक्सपेरिमेंट लैब बना कर रखती थी। सब अपना ब्रेकफास्ट कर सुकून हाउस को लॉक कर निकल जाते हैं। धैर्या अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और आन्या काहिरा के साथ अपने टीम के पास जा रही थी। काहिरा और आन्या हंसते मुस्कुराते बातें करती जा ही रही थी, तभी काहिरा की बुलेट एक लैम्बोर्गिनी से जा टकराती है, जिससे काहिरा और आन्या गिर जाती हैं। काहिरा खुद को संभाल कर उठती हैं और आन्या को भी उठने में हेल्प करती हैं। और फिर काहिरा कार की तरफ दिखती है, तभी कार से बाहर कोई आता है, जिसे देख काहिरा की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। टू बी कंटिन्यू। कार की ओर देखते ही काहिरा की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और फिर काहिरा मुंह बनाते हुए बाहर आए इंसान को देख बोलती है, अबे छिलके, तेरे बॉस को छिला तो क्या वो कम था जो अब तू भी यहाँ मुझसे छिलने के लिए मुझसे पंगे लेने आ गया। तो शान जो डर से कभी काहिरा को देखता तो कभी कार में बैठे युवान को, जिसका पूरा ध्यान अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में था। तो काहिरा शान को देख फिर से बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, आज मेरा पंगे लेने का कोई मूड नहीं है तो तू जा सकता है। तो वहीं आन्या काहिरा को देख पूछती है, ये कौन है। तो काहिरा टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलती है, युवान सिंह राठौड़ का राइट हैंड। काहिरा की बात सुन आन्या शान को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगती है। वही शान तो आन्या की नज़र को खुद पर भांपकर अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तभी युवान अपनी मीटिंग ओवर कर जैसे ही अपना सर उठता है तो उसे अपनी कार रुकी हुई फील होती है। तो वो बाहर देखता है और इत्तेफाक से उसकी नज़र काहिरा पर पड़ती है, जो अपनी बुलेट को खड़ा कर शान से मस्त बातें कर रही थी। काहिरा को देख युवान की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अपनी कार का डोर ओपन कर बाहर आता है। युवान अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए शान से पूछता है, What happened शान, इज देयर एनी प्रॉब्लम। ये सब बोलते वक्त युवान की नज़र काहिरा पर टिकी हुई थी और काहिरा भी युवान की आंखों में आंखें डालकर उसे ही देख रही थी। वही शान युवान की बात सुन हकलाते हुए बोलता है, बॉस वो इनकी बाइक हमारी कार से हिट हो गई थी तो युवान शान की बात को बीच में काटे हुए बोला, सो वॉट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो नुकसान हुआ है उसका डबल पैसा इनके मुंह पर मारो और दफा करो यहाँ से, हमें और भी बहुत काम है। शान की नज़र तो काहिरा पर थी, जिसका पारा हाई लग रहा था। वहीं आन्या का भी हाल कुछ ऐसा ही था। एक वक्त के लिए तो आन्या का दिल भी युवान की पर्सनालिटी पर फिसल गया था, पर उसकी कही बात पर आन्या को उसे धोबी के कपड़े की तरह धोने का मन कर रहा था। युवान शान को देख एक बार फिर अपनी सख्त आवाज में बोलता है, What are you waiting for now? वही काहिरा अपने आसपास नजर दौड़ती है और उसकी नजर थोड़ी दूर पर खेल रहे बच्चों पर पड़ती है। काहिरा बिना किसी देरी के उन बच्चों की ओर बढ़ जाती है। युवान, शान और आन्या की नजर काहिरा पर ही थी। तभी युवान शान को अपनी एरोजेंट वॉइस में बोलता है, इसे पैसे दो और दफा करो, कम ऑन फास्ट। शान युवान की बात सुन अपना सिर झुकाकर यस बॉस बोलता है। वही आन्या अपने दांत पिसते हुए युवान को 1000 गलियां दे रही थी। इतना बोल युवान अपनी कार में बैठने जाता है कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। सबके सब अपनी आंखें बाहर निकाले आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं तो उनकी आंखें तो जमीन पर आने को तैयार हो जाती हैं। वहीं युवान की आंखों अंगारे जलने लगते हैं। युवान अपनी लाल हो चुकी आंखों से काहिरा को देखता है और अपने दांत पीसते हुए लगभग दहाड़ते हुए बोलता है, What nonsense, how dare you। तो काहिरा, जिसने युवान की कार के विंड स्क्रीन पर एक जोरदार बेट दे मारा था, वो युवान की बात सुन टेढ़ी स्माइल करते हुए कार के पीछे जाती हैं और एक बार फिर बेट को घुमाकर कार की बैक विंड स्क्रीन पर दे मारती हैं। अब तो युवान की आंखों में खून उतर आया था।
वही काहिरा की दबंगई देख आन्या सिटी बनाते हुए उसके लिए हुडिंग करने लगती है। आन्या सिटी बजाते हुए बोलती है, तारानकन ये मेरी शेरनी। तो काहिरा आन्या को देख अपने बाल झटकते हुए बोलती है, थैंक यू जान। और फिर युवान को देखती है और उसकी कार की तरफ इशारा कर बोलती है, ऐसे ऐसे हुई हिम्मत मेरी आपकी छमक छल्लों का दिल तोड़ने की। युवान जैसे ही काहिरा की ओर बढ़ता है कि तभी काहिरा मुंह बनाते हुए बोलती है, ओहो प्लीज मुझे ना अभी आपसे पंगे लेने का मूड नहीं है तो प्लीज कभी और फिर थोड़ा सा टेढ़ा झुककर शान को देख बोलती हैं, ओए हॉटी, जो पैसे तुम मुझे देने वाले थे ना उससे तुम अपने बॉस की इस छमक छल्लों को ठीक करवा लेना। ओके। और फिर शान को देख अपनी दोनों आंखें काफी क्यूट तरीके से विंक करती हैं जिसे देख शान को खांसी आने लगती है। काहिरा युवान को देख बोलती हैं, चच कोई बात नहीं, वैसे भी अब जब आप मेरे एनजीओ पर अपना घर नहीं बसा सकते तो फिर उन्हीं पैसे से एक नई कार खरीद लेना। और मुंह बनाते हुए बोलती हैं, और वैसे भी काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए तोड़ दी। युवान इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसकी नसें तक बाहर दिखने लगी थी। वो गुस्से में अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम जानती नहीं हो कि तुम किस आग से पंगा ले रही हो। मैं चाहूँ तो एक झटके में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। तो काहिरा युवान की आंखों में देखते हुए बेखौफ बोलती है, मैं खुद को काहिरा समझती हूँ, और वैसे भी मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आप हैं जो हर वक्त पैसों का गुरूर दिखाते हैं। और रही बात खत्म करने की तो काहिरा अपना वजूद खत्म होने से नहीं डरती। शान तो अपनी आंखें फाड़े सामने का नजारा देख रहा था क्योंकि आज पहली बार युवान किसी को सिर्फ सह रहा था। तभी आन्या टाइम देखते हुए बोलती है, यार काहिरा मुझे लेट हो रहा है, तू बाद में तोड़ फोड़ मचा लेना, अभी चल। तो काहिरा आन्या को देख बोलती है, हाँ है। और फिर युवान को देख बोलती है, सो बाय बाय मिस्टर एरोगेंट, आप जब चाहे तक मेरा वजूद मिटा सकते हैं पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उसे कभी हाथ मत लगाएगा वरना जल जाएंगे। और फिर तिखी मुस्कान के साथ युवान को देखते हुए आन्या की ओर बढ़ जाती है और अपनी बुलेट को स्टार्ट कर निकल वहां जाती है। कुछ दूर जाते ही काहिरा पीछे मुड़कर शान को आवाज लगाकर बोलती है, बाय बाय हॉटी, फुर्सत मिले तो आओ कभी हवेली पर। और शान को देख अपनी एक आंख विंक कर देती है जिसे देख शान हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगता है और काहिरा हंस देती है। युवान तो शान को ऐसे देख रहा था जैसे आज वो उसकी सारी हॉटनेस का जेम बनाकर बिना टोस्ट पर लगाए खा जाएगा। तभी एक दूरी कार आती है और शान अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से उसका डोर ओपन कर रिस्पेक्टफुल्ली युवान को बैठने का बोलता है। युवान अभी भी शान को अपनी खा जाने वाली आंखों से घूरते हुए कार में बैठ जाता है और शान भी पैसेंजर सीट पर बैठ कंपनी के लिए निकल जाता है। काहिरा आन्या को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप कर देती है और खुद भी एनजीओ के लिए निकल जाती है। काहिरा जब एनजीओ पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आज उसे एनजीओ के डोनेशन के लिए मीटिंग में जाना है। तो काहिरा सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगती है। वही युवान की मीटिंग अब खत्म हो गई थी और वो अपनी कैबिन में बैठा कुछ इम्पोर्टेड फाइल देख रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है और शान अंदर आता है। शान अपना सर झुकाए बोलता है, बॉस आज शाम मुंबई जाने की सारी तैयारियां हो गई है। तो युवान उसकी बात सुन अपने ठंडे लहजे में बोलता है, हम देन यू कैन गो नाउ। युवान की बात सुन शान मुंह बनाते हुए सोचता है, इनका डेवलपन सिर्फ हम जैसे इनोसेंट लोगों पर ही चलता है, बाकी काहिरा जी तो इनकी सारी अकड़ निकल देती हैं हो। और फिर काहिरा को याद कर शान के गाल लाल हो जाते हैं। शान को ऐसे शर्माते देख युवान अपनी एक्सप्रेशन लेस से उसे घूरते हुए बोलता है, व्हाट। तो शान हर बढ़ाते हुए बोलता है, न नथिंग बॉस। तो युवान गुस्से में भड़कते हुए बोलता है, तो फिर यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो यहाँ से। युवान की बात सुन शान अपना सर झुकाए बोलता है, ये इस बॉस। और वहां से ऐसा गायब होता है जैसा अलादीन का चिराग। यही युवान वापस से अपने काम में लग जाता है। काहिरा भी अब तक अपनी मीटिंग के लिए निकल चुकी थी। शाम का वक्त, काहिरा अपनी मीटिंग खत्म कर बाहर आती है तो उसके चेहरे पर खुशी थी। तभी काहिरा के फोन पर आन्या का कॉल आता है। काहिरा खुशी खुशी कॉल रिसीव कर बोलती है, हाँ जाना, बोल क्या हुआ। तो आन्या बोलती है, काहिरा आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा घर आने में, तो तुम सब टेंशन मत लेना, ओके। तो काहिरा पूछती है, क्यों, तुझे लेट क्यों हो जाएगा। तो आन्या उसे बताती है, अरे आज जिस क्लाइंट की बैचलर पार्टी थी उन्होंने हम सभी वर्कर्स को पार्टी में इनवाइट किया है तो मुझे लेट हो जाएगा। आन्या की बात सुन काहिरा अपनी आंखें घुमाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, तू एंजॉय करना और है अपना ख्याल रखना। अच्छा चल बाय, मुझे एनजीओ जाना है। तो आन्या स्माइल करते हुए बोली, ओके चल बाय। इतना बोल दोनों कॉल कट कर देती हैं। काहिरा स्माइल करते हुए अपनी बुलेट की ओर बढ़ती है कि तभी कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख देता है और एक इंजेक्शन काहिरा के गले पर लगा देता है। इंजेक्शन के लगते ही काहिरा बेसुध बेहोश होकर झूल जाती है। काहिरा के बेहोश होते ही वो आदमी काहिरा को उठाकर अपनी कार में बैठता है और खुद भी कार में बैठ वहां से निकल जाता है।
वही दूसरी तरफ अन्या सभी कलिंग्स के साथ बैठ बातें कर रही थी कि तभी एक वेटर सबके लिए जूस और कुछ ड्रिंक्स लेकर आता है। जितने भी मेल वर्क्स थे उन सभी ने सॉफ्ट ड्रिंक ली और जितनी भी फीमेल वर्क्स थी उन्होंने जूस लिया। सब बातें करते हुए अपना अपना ड्रिंक कर रहे थे। तभी अचानक से आन्या को अपनी बॉडी में पसीने छूटने जैसा फील होता है। आन्या को लगता है शायद ये गर्मी की वजह से है, जिस वजह से वो खुद को रिलैक्स करने लगती है। जब आन्या से कंट्रोल नहीं होता तो वो सबको एक्सक्यूज कर होटल के ही एक रूम में चली जाती है जिसे पार्टी के ऑर्गेनाइजर ने बुक किया था। आन्या रूम का डोर जैसे ही ओपन करने को होती है कि कोई अचानक से उसे अपनी गोद में उठाकर दूसरे रूम में फेंक देता है। आन्या इस वक्त पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी, उसकी आंखें मदहोशी की वजह से बंद हो रही थी, पर फिर भी आन्या खुद को जबरदस्ती सामने देखने के लिए मजबूर कर रही थी। जो लड़का आन्या को जबरदस्ती दूसरे रूम में लाया था वो आन्या के करीब आते हुए बोलता है, कहा था ना बेबी, मैं वापस जरूर आऊंगा। और फिर आन्या को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। आन्या अब तक पूरी तरह भीग चुकी थी। इसके कपड़े उसके बदन पर चिपक चुके थे। वो लड़का रूम का टेम्परेचर फिक्स करता है और फिर एक नज़र आन्या को देखता है जो अपने कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का आन्या के बिल्कुल करीब आता है और उसके फेस पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोलता है, बेबी नाउ यू हॉटर देन एवर। पर आन्या उस लड़के की बात सुन कुछ नहीं बोलती। कुछ देर आन्या की परफेक्ट बॉडी निहारने के बाद वो लड़का आन्या को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है और ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है। और जैसे ही वो लड़का आन्या से दूर होने वाला होता है कि तभी आन्या उसका कॉलर पकड़ अपनी ओर खींच लेती है। वो लड़का संभाल नहीं पाता और वो सीधा आन्या के ऊपर आ गिरता है। लड़के का हाथ हैंडल पर लग जाता है जिससे शावर का ठंडा पानी दोनों पर गिरते हुए दोनों के शरीर को भिगो रहा था। आन्या की रेड ड्रेस उसके जिस्म से पूरी तरह से चिपक चुकी थी, जिससे आन्या की बॉडी उस लड़के के सामने शो हो रही थी, जिसे देख वो लड़का अपना सलाइवा अपने गले से नीचे उतारते हुए आन्या को देख रहा था। वो लड़का अपनी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाता हुआ फील करता है। भीगने की वजह से उस लड़के की व्हाइट शर्ट भी भीगकर उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी, जिस वजह से उसके सिक्स एब्स काफी अट्रैक्टिव वे में शो हो रही थी। आन्या आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ उस लड़के के गले में डाल देती है और अपने गर्म होठों को उसकी गर्दन पर घुमाने लगती है। आन्या अपनी बेकाबू हो चुकी सांसों को संभालते हुए बोलती है, प्लीज हेल्प मी। आन्या के इतना कहते ही वो लड़का आन्या को वॉल से चिपका देता है और अपने होठों को आन्या के गले पर रख किस करने लगता है। उस लड़के का एक हाथ वॉल से टेक लगाए हुए था तो वही दूसरा हाथ आन्या के जिस्म को महसूस करने में लगा हुआ था। एटलिपीडिया काहिरा कोई बेसहारा नहीं है, वो खुद अपना रास्ता बनाने वाली एक इंडिपेंडेंट लड़की है, तो आप ऐसा ना सोचे कि काहिरा बेसहारा होगा। एट खुशी एट आशिमा_वीकिन आई थैंक यू फॉर योर लवली कॉमेंट। टू बी कंटिन्यू। वो लड़का आन्या के मुलायम होठों से अपने ठंडे होठों को जोड़ देता है और धीरे धीरे वो आन्या के होठों को पूरी शिद्दत और तमन्ना से महसूस करने लगता है। आन्या भी उस लड़के के किस में पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे दोनों किस बिल्कुल पैशनेट होती गई। वो लड़का धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था, उसके हाथ आन्या के पूरे बदन पर सांप की तरह रेंग रहे थे। आन्या के हाथ उस लड़के की शर्ट को आजाद करने की कोशिश में लगे थे। आन्या के हाथ बार बार उस लड़के के मस्कुलर बॉडी चेस्ट पर टच कर रहे थे। वो लड़का एक झटके में आन्या की ड्रेस के जिप को खींचकर खोल देता है और उसकी ड्रेस को उसके कंधे से सरकाकर बेतहाशा उसे महसूस करने लगता है। शावर के नीचे खड़े होने पर भी आन्या और उस लड़के के शरीर से पसीने की बूंदें फिसल रही थी। आन्या और वो लड़का पूरी तरह से खुद में डूबते चले जा रहे थे। दोनों में से किसी को भी ये एहसास नहीं था कि दोनों एक दूसरे से अनजान है। नहीं, बल्कि सिर्फ इस वक्त आन्या उस इंसान से अनजान थी, वरना वो इंसान आन्या की हर एक उठती सांसों तक से रूबरू था। आन्या की इतनी मदहोशी भरी आवाजें सुन वो लड़का और भी ज्यादा पागल होते जा रहा था और बिना एक पल गवाए वो आन्या की ड्रेस को उससे रिहा कर देता है। आन्या ऐसा होते ही आन्या खुद को उस लड़के की आगोश में भरा लेती है और खुद से ही उसके करीब जाने लगती है। वही वो लड़का आन्या के नेक को अपने होठों से छूते हुए बोलता है, बेबी आई फाइनली फाउंड यू। इतना बोल वो लड़का आन्या के गले पर किस करते हुए ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेडरूम में लेकर बेड पर लेटा देता है और एक झटके के साथ आन्या के बाकी बचे कपड़ों को भी निकल कर उसे आजाद कर देता है और फिर खुद के कपड़ों को रिहा करते हुए अपने होठों को आन्या के होठों से जोड़ देता है। वो लड़का आन्या को काफी रफली किस कर रहा था, जैसे वो उसे किसी बात की सजा दे रहा हो, पर आन्या तो इस वक्त पूरी तरह मदहोशी में डूबी हुई थी। कुछ मदहोशी उसे दी गई ड्रग्स की थी तो कुछ मदहोशी उस लड़के की मौजूदगी के एहसास की थी। वो लड़का आन्या के साथ कभी पोलाइट होता तो कभी अचानक से अजीब सा बिहेव करने लगता। धीरे धीरे उस लड़के के लबों ने ना जाने कितने ही बार आन्या को महसूस किया हो। आन्या के ऐसे किस करने से जब उस लड़के से कंट्रोल नहीं होता तो वो आन्या को पलटकर खुद को उससे बिल्कुल करीब हो जाता है। धीरे धीरे पूरे रूम में दोनों की सांसें और सिसकियों की आवाजें गूंजने लगती हैं।
प्रयागराज के सबसे खाली इलाके में वही एक खंडहर जैसे विला के बीचों बीच व्हाइट एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन में शादी का मंडप सजा हुआ था। पंडित जी बैठे अग्निकुंड में मंत्रोच्चारण के साथ घी डाल रहे थे। तभी किसी की ऊंची आवाज आती है, लाओ बे हमारी अर्धांगिनी को। उस आवाज को सुन एक हट्टा कट्टा नौजवान अपना सिर झुकाते हुए बोला, जी ठाकुर साहब अभी लाते हैं। इतना बोल वो आदमी वहां से चला जाता है। करीब 10 मिनट बाद गोल्डन व्हाइट विथ रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन के लहंगे में फुल हैवी ब्राइडल मेकअप और भारी भारी ज्वेलरी में सजी सवारी काहिरा आती है, जो इस वक्त बेहोश थी। काहिरा दुल्हन के लिबास में आज पूरी की पूरी कयामत लग रही थी। काहिरा को देख ठाकुर साहब यानी कि राणा ठाकुर के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। वो अपनी हवस भरी आंखों से काहिरा को ऐसे देख रहा था जैसे वो काहिरा को बिना कपड़ों के देख रहा हो। तभी पंडित जी बोलते हैं, जजमान कृपया थोड़ा जल्दी करे, हमें दूसरी शादी में भी जाना है। पंडित जी की बात सुन राणा ठाकुर उन्हें घूर कर देखता है, जिसे देख पंडित जी की धोती ढीली पड़ जाती है। राणा ठाकुर अकड़ के साथ बोलता है, लाओ बे नागिन को। राणा ठाकुर के बोलते ही जिन ब्यूटिशियंस ने काहिरा को तैयार किया था वो काहिरा को पकड़कर संभालते हुए मंडप में राणा ठाकुर के बगल में बैठा देती हैं। काहिरा किस वक्त बैठने के भी होश में नहीं थी, इसलिए एक ब्यूटिशियन काहिरा को पकड़कर वही बैठ जाती है। राणा ठाकुर अपनी उसी अकड़ के साथ बोलता है, ओए पंडित अब चलना करा शादी, क्या मक्खी मार रहा था। राणा ठाकुर के बोलने से पंडित जी हड़बड़ा जाते हैं और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ तो मैं आप सबको मंत्र नहीं बताऊंगी क्योंकि असली शादी का मजा अभी नहीं है, तो प्लीज। तभी जिस ब्यूटिशियन ने काहिरा को पकड़ा हुआ था उसे डर के मारे प्यास लगने लगती है, तो वो दूसरी ब्यूटिशियन को इशारा कर पानी मांगती है। तो वो दूसरी ब्यूटिशियन जल्दी से उसे पानी देती है। पहली ब्यूटिशियन उसके हाथ से पानी का ग्लास लेकर पानी पीने लगती है। तभी अचानक से काहिरा को होश आने लगता है, जिससे काहिरा का हाथ उस ब्यूटिशियन के ग्लास पर लग जाता है और ग्लास का पूरा पानी काहिरा के ऊपर गिर जाता है। काहिरा को भीगा हुआ देख राणा ठाकुर गुस्से में उस ब्यूटिशियन पर बिफर पड़ता है, ए लड़की अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता। वही वो ब्यूटिशियन डर के मारे कांपने लगती है। तभी काहिरा को भी होश आ जाता है, पर अभी उसके गर्दन में दर्द हो रहा था। काहिरा अपने गर्दन पर हाथ रख चारों ओर देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तभी काहिरा की नजर राणा ठाकुर पर जाती है, जो उसे ही देख राक्षसों की तरह मुस्कुरा रहा था। काहिरा अपनी धुंधली आंखों से चारों ओर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो गुस्से में चीखते हुए उठती है, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई पीठ पीछे वार करने की। काहिरा जैसे ही उसकी ओर हाथ बढ़ाती है कि तभी उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। काहिरा को ऐसे देख राणा ठाकुर खड़ा होता है और उसे देख हंसते हुए बोलता है, उफ, ये नागिन तो हर वक्त डसने को तैयार बैठी है। इतना बोल राणा ठाकुर अपने हाथ से काहिरा के गाल को छूने के आगे बढ़ता है, पर काहिरा उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और गुस्से में गरजते हुए बोलती है, ये नागिन डसना भी जानती है। काहिरा ने राणा ठाकुर का हाथ इतनी ताक से मोड़ा था कि राणा ठाकुर दर्द से तड़प उठता है और अपनी दर्द भरी आवाज में गुस्से के साथ अपने आदमियों को देख बोलता है, अबे सालों मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो इससे। राणा की बात सुन जैसे ही सारे आदमी काहिरा की ओर बढ़ते हैं कि तभी काहिरा अग्निकुंड से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर उन सभी को अपनी खा जाने वाली आंखों से घूरते हुए बोलती है, मरना है तो आओ आगे। पर तभी राणा ठाकुर खुद को छुड़ाकर काहिरा की ओर मुड़ता है और उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए खुद के करीब करते हुए बोलता है, बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, चल आज तेरी गर्मी उतारता हूँ। काहिरा पर अभी भी नशे की सुई का असर था, जिस वजह से वो राणा ठाकुर से लड़ नहीं पा रही थी। पर फिर भी काहिरा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने घुटने को मोड़ राणा ठाकुर के प्राइवेट पर मारती है और उसे धक्का देकर भागने लगती है। काहिरा को अपनी पूरी बॉडी में कमजोरी फील हो रही थी, जिस वजह से काहिरा को पसीने आने लग रहे थे और ऊपर से हैवी ज्वेलरीज और लहंगे की वजह से उससे भागा नहीं जा रहा था। वहीं काहिरा को भागता देख राणा ठाकुर के आदमी भी उसके पीछे भागते हैं। काहिरा को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां था तो बस एक सुनसान इलाका जहां सिर्फ शांति ही शांति थी। काहिरा दौड़ते हुए हाईवे के थोड़े करीब आ गई थी। तभी वहां 4-5 ब्लैक कार आकर रुकती हैं और वही एक चॉपर भी आकर रुकता है। काहिरा दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी, उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर उन सब गुंडों का सामना कर सके। तभी काहिरा किसी की बाहों में झूल जाती है। तब तक वहां राणा ठाकुर और उसके गुंडे भी आ पहुंचते हैं। राणा ठाकुर अपनी हाफ्ती पर गुस्से भरी आवाज में बोलता है, अबे ये लड़की को हमें दे। तभी युवान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, और नहीं दिया तो। युवान की बात सुन राणा ठाकुर उसे घूर कर देखता है और अपने आदमियों को इशारा करता है। तो उसके आदमी युवान के ओर भागते हैं, पर वो सब युवान के पास पहुंच भी पाते उससे पहले ही शान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उनके सामने आ जाता है। वहीं काहिरा के कानों में जब युवान की आवाज पड़ती है तो वो अपनी धुंधली आंखों को खोल उसे देखती है।
युवान को देख काहिरा को हिम्मत मिलती है, पर तभी युवान काहिरा को अपनी गोद में उठाकर मंडप की ओर बढ़ जाता है। यहाँ शान अपने गार्ड्स को संभालने का बोल युवान के पीछे जाता है। युवान काहिरा को मंडप में उतार पानी पिलाता है, जिससे काहिरा को थोड़ा बेटर फील होता है। वही शान अपनी आंखें फाड़े युवान को किसी लड़की की केयर करता देख रहा था। तभी युवान काहिरा का हाथ पकड़ मंडप में बैठते हुए काहिरा से बोलता है। युवान सिंह राठौड़ कभी किसी से बिना मतलब के मतलब नहीं रखता और ना ही पीठ पीछे वार करता है, और फिर काहिरा के साथ जबरदस्ती शादी करने लगता है। काहिरा इस वक्त इंजेक्शन के नशे में थी, जिस वजह से उसे बस सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, पर हाँ उसे इतना पता था कि युवान उससे शादी कर रहा है। शादी होते देख काहिरा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान बिखर जाती है, पर यह मुस्कान काहिरा काफी जल्दी छुपा भी लेती है। वही शान सन होकर सामने के नजारा देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बॉस शादी कर रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए शादी की सभी विधियां करा रहे थे। शान युवान के इशारे पर उन दोनों का गठबंधन करता है। तभी पंडित जी बोलते हैं, जजमान कन्या के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाए। पंडित जी की बात सुन युवान अपने गले से एक गोल्डन चेन निकलता है, जो कि काफी पतली थी, और फिर उसमें एक छोटी सी डायमंड रिंग डालता है। वो रिंग काफी छोटी थी और उसके चारों तरफ छोटे छोटे डायमंड लगे थे। युवान उस चेन और रिंग के कॉम्बिनेशन से बने मंगलसूत्र को काहिरा के गले में डाल देता है। तो फिर पंडित जी आगे बोलते हैं, जजमान अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। युवान सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर लेकर 5 बार काहिरा की मांग भरता है। युवान के सिंदूर भरते ही कुछ सिंदूर काहिरा की नाक पर आ गिरता है, जिसे देख काहिरा के फेस पर एक चमक आ जाती है। वही पंडित जी भी काहिरा के नाक पर गिरे सिंदूर को देख मुस्कुरा देते हैं और आगे बोलते हैं, जजमान अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हों। उनकी बात सुन युवान खड़ा हो जाता है, पर काहिरा से खड़ा नहीं हुआ जाता, तो युवान उसे अपनी बाहों में भरते हुए फेरे लेना शुरू करता है। धीरे धीरे काहिरा और युवान 6 फेरे लेते हैं। अंतिम फेरे पड़ते ही पंडित जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज से बल्कि अभी से आप दोनों पति पत्नी हुए। इतना बोल पंडित जी अपना थैला लिए वहां से निकल जाते हैं। नोट डियर फ्रेंड, मुझे शादी से रिलेटेड रस्में नहीं पता है, तो आप सब अभी के लिए इनकी टशन वाली शादी को एडजस्ट कर लो प्लीज, क्योंकि अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है। पंडित जी के जाते ही युवान काहिरा को अपनी कार के पास लाता है और काहिरा को उसमें बैठाता है, और एक ड्राइवर से बोल काहिरा को उसके घर ड्रॉप करने को कहता है। एक ड्राइवर काहिरा को सुकून हाउस छोड़ने के लिए निकल जाता है। वही शान के दिमाग में युवान की शादी का सीन चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉस करना क्या चाहते हैं। काहिरा के जाते ही युवान भी अपनी चौपर में जाकर बैठ जाता है। इस पर शान को और बड़ा झटका लगता है। उसे लग रहा था कि शायद युवान आज नहीं जाने वाला, पर युवान तो काहिरा को यही छोड़ मुंबई जा रहा है। पर शान इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो अपने बॉस से कुछ पूछ सके। वो भी चुपचाप चौपर में बैठ जाता है और कुछ ही देर में युवान प्रयागराज को छोड़ काहिरा की परछाई से दूर मुंबई के लिए निकल जाता है। वहीं काहिरा को सुकून हाउस पहुंचते पहुंचते शाम के 7 बज चुके थे। काहिरा कार से बाहर आती है। काहिरा के बाहर आते ही कार बिना रुके वहां से चली जाती है। कार को जाता देख काहिरा के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलती है, ओह पति देव, अब कहाँ भागोगे? आ रही मैसेज काहिरा, युवान सिंह राठौड़ आपकी रियासत में दस्तक देने। काहिरा के फेस पर इस वक्त एक अलग चमक थी, एक अलग जुनून था। काहिरा तब तक वहां खड़ी रही जब तक वो कार उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। कार के जाते ही काहिरा भी सुकून हाउस के डोर को ओपन कर अंदर जाती है। अंदर जाते ही काहिरा की नजर धैर्या पर जाती है, जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के साथ किसी को कॉल करते हुए इधर उधर चक्कर काट रही थी। तभी धैर्या की नजर काहिरा पर पड़ती है। काहिरा की हालत देख धैर्या के हाथों से उसका फोन छूटकर गिर जाता है। वही काहिरा उसे देख पूछती है, क्यों हुआ, तू ऐसे परेशान क्यों है? तो धैर्या हैरानी भरी नजरों से पूछती है, तारांकन ये सब काहिरा तूने? तो काहिरा धैर्या की आंखों में आंखें डाल बोलती है, हाँ मैंने शादी कर ली। ये सुनकर तो धैर्या को ऐसा फील होता है जैसा किसी ने उसे पकड़कर पहाड़ से धक्का दे दिया हो। धैर्या काहिरा से पूछती है, पर किससे? तो काहिरा सपाट लहजे में बोलती है, युवान सिंह राठौड़ से। काहिरा की बात सुन अब तो धैर्या लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि तभी काहिरा अपने रूम में जाते हुए बोलती है, आन्या आज लेट हो जाएगी, तो उसने कहा है कि हम उसका वेट ना करें। इतना बोल काहिरा अपने रूम में चली जाती है। वही धैर्या सदमे में वही काउच पर गिर जाती है। वही होटल रूम में लगभग 5 घंटे बाद आन्या और वो लड़का खुद को शांत कर एक दूसरे को हक किए लेटे हुए थी। आन्या काफी थक चुकी थी, जिस वजह से वो उस लड़के के सीने से लगकर सोई हुई थी। वही वो लड़का आन्या के बालों को सहलाते हुए उसे देख धीरे से अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, रूहान जिस चीज को चाहे उसे पाकर रहता है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक।
और फिर धीरे से झुककर आन्या के होठों पर अपने होठों से सॉफ्टली छूते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोलता है, क्या बेबी जब मैं तुम्हें छूता हूँ, तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ तो क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता? और फिर हल्की हंसी के साथ आगे बोलता है, अब देखो ना बेबी तुम मुझसे कितना भागती थी लेकिन देखो ना अब तुम मेरी बाहों में हो खुद अपनी मर्जी से। और फिर अन्य के सर को चूम कर बोलता है, रूहान का ये दिल तुमसे बहुत प्यार करता है आन्या बेबी पर तुम मेरे प्यार को समझती ही नहीं। पर कोई बात नहीं बेबी अब तुम हमेशा मेरे पास करो होगी, इतना पास कि तुम्हारी सांसें तक मेरी मुट्ठियों में होंगी, तुम्हारी धड़कनें मुझसे शुरू होंगी और खत भी मुझ पर। इतना बोल रूहान हंस देता है और एक बार फिर झुककर आन्या को किस करता है और उसे अपनी बाहों में कैद कर सो जाता है। एटमोनी ठाकुर दिया अब आप बताएं कि आपको इस चैप्टर को पढ़कर ऐसा लगा क्या कि स्टोरी काशी के जैसी है। एंड बाकी सभी फ्रेंड्स को थैंक्स जिन्होंने अपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, थैंक यू। अब ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो प्लीज बने रहे। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।